ऑल टू माय चैनल फेथ ओवर फेयर। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रोम्बस के बारे में पढ़ा था, फिर हमने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने वेन डायग्राम से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो आज हम करेंगे फिगर इट आउट पेज नंबर 102 पे, जो आपकी पहली जो भी एक्सरसाइज है, जितने भी नंबर की एक्सरसाइज है, पेज नंबर 102 पे करेंगे। ठीक है, अब देखो ये तुम्हें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तुम्हें नहीं बताया गया कि ये रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, लेकिन तुम्हें सिंबल्स दिए हुए। अब ये सिंबल्स का मतलब मैंने तुम्हें बता रखा है क्या होता है। ये अगर एरो बना होता है, एरो का मतलब होता है ये पैरेलल है। अगर ये एक एरो मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। दो एरो यहाँ पे बने, दो एरो यहाँ पे बने, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो मतलब हमें कुछ गिवन नहीं है कि ये साइड्स इक्वल है या नहीं है, हमें बस दी हुई है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल किसका होती है प्रॉपर्टी, याद करो। पैरेललोग्राम क्या होती है ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। एंगल्स की प्रॉपर्टी हम रिकॉल करेंगे, क्योंकि हमें एंगल्स निकालने हैं हक के सारे। हमें क्या करना है, ये तीनों एंगल्स निकालने हैं। पैरेललोग्राम में हमने पढ़ रखा था कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी। तो अपोजिट एंगल आर इक्वल से हम ये निकाल सकते हैं कि 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री होगा एंगल है, तो यहाँ पे 40 डिग्री हो जाएगा। हमने पैरेललोग्राम में यही भी पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स, जो एकदम कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। देखिए पैरेलल लाइंस होती है और ये ट्रांसवर्सल हो जाता है, तो एंगल्स ऑफ द सेम साइड और ट्रांसवर्सल बन जाते हैं, है ना। एडजेसेंट एंगल्स पढ़ रखा है, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, मतलब 40 डिग्री, और ये एंगल ई का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ई क्या होगा, 40 डिग्री 180 डिग्री कैसे बनेगा, जब उसमें 140 डिग्री बनेगा। क्लियर हो गया। ऐसे ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स है। एंगल P प्लस एंगल R 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल P 40 डिग्री है, तो R क्या होगा, 140 डिग्री होगा। या फिर ऐसे भी निकाल सकते थे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो 140 डिग्री निकाल लिया था, तो एंगल ई और एंगल R इक्वल होगा, तो ये दोनों 140 डिग्री हो जाएगा। बस फर्स्ट पार्ट खत्म भी हो गया। देखो अब सेकंड पार्ट में भी सेम दिया हुआ है कि अपोजिट साइड्स हमें पैरेलल के सिंबल से हमने डोनेट करा हुआ है, और कुछ नहीं पता। तो हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी 110 हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री। तो अगर ये 110 है, तो ये क्या होगा, एंगल क्यू क्या होगा कि ये दोनों 180 डिग्री बन जाए 70 डिग्री। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होगा, तो ये भी 70 डिग्री हो गया। सेकंड पार्ट भी खत्म। अब आए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। अब थर्ड पार्ट में तुम्हें पैरेलल का कुछ नहीं दिया हुआ, तुम्हें दिया हुआ है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। दिख रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब मुझे बताओ, ऑल साइड्स आर इक्वल हमने दो क्वाड्रिलेटरल में पढ़ रखा है अभी तक, या तो स्क्वायर में पढ़ रखा है या रोम्बस में पढ़ रखा है। अब क्या ये स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर तो लग ही नहीं रहा ना, तो क्या एंगल्स 90 डिग्री का है, ऐसे टेढ़ा हो रखा है भाई ये क्वाड्रिलेटरल, तो स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन इक्वल साइड्स तो है, तो रोम्बस तो हो सकता है ना। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी रिकॉल करो। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और डायगोनल्स की एक और प्रॉपर्टी पढ़ रखी है हमने, डायगोनल्स बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल्स। डायगोनल्स बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल्स। तो इसका मतलब क्या होता था कि ये जो वर्टेक्स एंगल है, एंगल V, ये डायगोनल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तभी तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा ना। तो 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया। रोम्बस की दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जैसे पैरेललोग्राम में था अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये एंगल भी 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री है ना, तो एंगल एक्स भी 60 डिग्री होगा। अब क्योंकि ये जो डायगोनल एक्स भी है वो एंगल वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो एंगल एक्स को भी तो दो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करेगा। तो ये भी 30 डिग्री और 30 डिग्री में ही तो टूटेगा, जैसे कि ये टूटा था। तो एक्चुअली में हम ये ऐसे भी निकाल सकते थे कि हम देखकर बता सकते थे, देखिए ये 30 डिग्री में टूटा है, तो ये भी 30 डिग्री में ही टूटेगा, क्योंकि अगर एंगल्स इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल हो गए। ये था पहला तरीका निकालने का। दूसरा तरीका बताऊं, देखो तुम्हें क्या दिया हुआ था, तुम्हें दिया हुआ था ये 30 डिग्री, ठीक है। अब तुम देखो एक्स यू वी, ट्रायंगल एक्स यू वी। अब तुम देखो एक्स यू और यू वी इक्वल है। जब एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि
हमारे जो एंगल्स होते हैं अपोजिट द इक्वल साइड्स वो इक्वल होती है। मतलब अगर ये साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट वाला एंगल ये उठाओ, ये साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट वाला ये उठाओ, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। और फिर ये बाइसेक्ट करते तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। क्लियर हो गया? अब आगे क्या करें, हमने रोम्बस में ये भी पढ़ा था पैरेललोग्राम जैसे भी बिहेव करता है वो। एडजेसेंट एंगल्स क्या होगा 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स इसमें भी पैरेलल ही होती है, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री है, मुझे बताओ अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल यू क्या होगा 60 डिग्री प्लस व्हाट इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या ऐड करूं 60 में कि 180 डिग्री मिले 120 डिग्री ऐड करूंगी, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब रोम्बस में फिर से हमने क्या पढ़ा है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यू अगर 120 डिग्री है तो डब्ल्यू भी क्या आएगा 120 डिग्री, ठीक है। ये पार्ट समझ आ गया, ठीक है। लास्ट पार्ट पे आता है, लास्ट पार्ट भी सेम जैसे इसमें क्या दिया हुआ है ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन क्या ये स्क्वायर लग रहा है? नहीं। अब ऑल साइड्स आर इक्वल या तो स्क्वायर में हो सकता है या रोम्बस में हो सकता है। अब ये स्क्वायर तो नहीं है तो रोम्बस ही है। अब रोम्बस में क्या पढ़ा है हमने कि डायगोनल्स बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, डायगोनल्स बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। तो ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, जैसे यहाँ पे 30 था। अब ये 20 है ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, अभी बताया मैंने, क्योंकि E और O इक्वल होगा। अब बोथ एंगल्स आर इक्वल, अगर वो दोनों एंगल इक्वल है तो उनका हाफ भी तो इक्वल ही होगा ना। 8 का हाफ 4 ही रहेगा, 8 है अगर ये 8 डिग्री का एंगल है तो इसका हाफ 4 ही होगा ना, ये भी 8 डिग्री का है तो 4 ही होगा ना। तो अगर दोनों 40 डिग्री के एंगल है तो 20 में ही तो टूटेगा, हाफ तोड़ोगे तो, ठीक है। तो अगर एंगल इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल ही होगा। फिर क्या काटा, ये 40 डिग्री है, एंगल ही क्या बन गया 40 डिग्री। अब हमने रोम्बस में क्या पढ़ा है कि जो एडजेसेंट एंगल है, जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो ये अगर 40 है तो एंगल क्या हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा ना, तो 140 प्लस 40 इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब ये हो गया। अब मुझे बताओ क्या अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं रोम्बस में? हाँ होते हैं। तो 140 तो ये भी 140 हो जाएगा। समझ आ गई? क्लियर हो गया? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं आपको बोर्ड पे ही करवा दूं, मतलब जैसे बोर्ड पे करवा दूंगी तो तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा आई गेस सो, ज्यादा देन पेपर से। लेकिन फिर भी मैं बोर्ड पे करवा रही हूँ, अगर तुम्हें फिर भी लगे कि नहीं समझ आया, अच्छे से एकदम पेपर पे बनाकर दिखाऊं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी, शॉर्ट्स या कोई भी शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलो अब करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस। पहले इसको मिटा रही हूं मैं। और भाई और बहनों अगर प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो अब क्या करना है हमें। सेकंड क्वेश्चन कहता है यूजिंग डायगोनल प्रॉपर्टीज यूज करते हुए कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम बनाना है, एक क्या बनाना है पैरेललोग्राम बनाना है whose diagonals are of length 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे रफ में बना लेते, पहले हमें बनाना क्या है। वो बोल रहे पैरेललोग्राम बनाओ जिसका एक डायगोनल तो था, एक डायगोनल है 7 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हो, ठीक है। 5 सेंटीमीटर के ये दो डायगोनल्स दिए हुए एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 140 डिग्री, और ये दो डायगोनल जो है ना वो 140 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने साफ साफ बोला है कि हमें डायगोनल प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब डायगोनल प्रॉपर्टी यूज करनी है किसमें? पैरेललोग्राम में। अब डायगोनल प्रॉपर्टी यूज करनी है तो पहले डायगोनल की प्रॉपर्टी तो बतानी चाहिए। तो मेरे को जल्दी जल्दी से रिकॉल करके बताओ कि डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली बात, डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं कि नहीं? डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। डायगोनल इक्वल सिर्फ रेक्टेंगल में होते हैं और स्क्वायर में होते हैं। पैरेललोग्राम और रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये पढ़ा था ना हमने, और कुछ पढ़ा था? पैरेललोग्राम में तो सिर्फ यही पढ़ा था डायगोनल्स के बारे में, है ना। तो मेरे को बताओ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, मुझे इतना समझ आ गया। अब बाइसेक्ट करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बाइसेक्ट करेंगे? ये जो 7 सेंटीमीटर वाला डायगोनल है, अगर इसको मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? 7 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा। कर देख लेना, 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो मतलब ये वाला डायगोनल जो है 7 सेंटीमीटर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। किसमें? 3.5 और 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 और 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली जो 5 सेंटीमीटर वाला डायगोनल है वो भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब तो बताया था ना मैंने आपको, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एक लेंथ।
तो 5 सेंटीमीटर को 2 इक्वल 5 में डिवाइड करो, 5 डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो मतलब ये भी 2.5 सेंटीमीटर है और ये भी 2.5 सेंटीमीटर है। अब क्या इसको तुम कंपास और डी तुम्हारा स्केल से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो क्या? अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे देखो, मतलब मैं लेबल कर देता हूँ A B C D, A B C D, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं क्या इसको ऐसे भी बना सकती हूँ ना, मतलब कैसे भी बना सकती हूँ ना, A B C D, मैंने इसको बस थोड़ा सा घुमा दिया ताकि मैं इसे सीधा देख सकूं, ठीक है, ऐसे डायगोनल को मैं सीधा दे सकता हूँ। तो एक तो AC डायगोनल हो गया था मेरा, एक BD डायगोनल हो गया था। लेबल कर देती हूँ सेम, ये O पॉइंट ले लेती हूँ, ये O पॉइंट ले लेती हूँ, सेम ही है, मैं फिर से बना रही हूँ बस घुमा कर, ताकि हमें कंस्ट्रक्ट करने में इजी हो जाए, हम देख देख कर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे आराम से। AO है 2.5, OC भी है 2.5 और ये है 3.5 और ये भी है 3.5 और बीच का एंगल हमें क्या दिया हुआ है 140 डिग्री। हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है। अब मुझे बताओ कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, एक स्केल उठाना है तुम। अब पहले AC बना लेते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? AC बना लेते हैं। AC है, पूरी AC हमारे 5 सेंटीमीटर की है, तो हम AC का बनाएंगे 5 सेंटीमीटर। हम लेंगे स्केल, ठीक है, हम यहाँ से 0 लेंगे और यहाँ पे 5 लेंगे, ठीक है, 5 मैंने मार्क कर दिया। अब इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी, बहुत छोटा है ये, बोर्ड पे बहुत छोटा लग रहा है लेकिन ठीक है। AC मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को O मार्क करना है। अब O क्या है? O 2.5 में बांट रहा है, O 2.5 में उसको बांट रहा है, ठीक है। तो मेरे को बताओ AO मेरे को 2.5 चाहिए, तो मैं यहाँ से मेजर करूंगी, ठीक है, यहाँ से मेजर करूंगी और मैं 2.5 पे एक डॉट बना लूंगी। या तो कंपास से मेजर कर लो या तो इससे कर लो। अब मैंने यहाँ पे एक डॉट बना ली, तो मतलब यहाँ पे ये AC था और ये मेरा O हो गया, ठीक है। मैंने AOC बना लिया, मैंने AOC बना लिया। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप पे? O पे मेरा 140 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब O पे मेरा 140 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं अपना उठाऊंगी प्रोट्रैक्टर या फिर जिसे आप DB कहते हो, ठीक है, ये उठाऊंगी, इसको यहाँ पे रखूंगी, ये वाली चीज, ये वाली चीज O पे कोइंसाइड करेगी। मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया भी था कैसे बनाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करूंगी? मैं एंगल बनाऊंगी, यहाँ से 0 डिग्री, राइट साइड से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 140 मेरा इधर आ रहा है भाई, ठीक है। ओ गिरा ही दिया मैंने, अच्छा यही पर टक गया, तो यही पे रहने देता है ठीक है। तो 140 डिग्री आ गया मेरा। अब मैं क्या करूंगी? O से इसको ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है, O से इसको ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है। थोड़ा शैबी हो गया मेरे को लग रहा है ना, पेपर पे बना लेना चाहिए था मेरे को, ठीक है। अब मैंने O से इसको ज्वाइन कर लिया, क्लियर हो गया। अब ये मेरा 140 डिग्री बन गया। क्या मेरा 140 है? ये वाला एंगल मेरा 140 डिग्री बन गया एज इन द डायग्राम। अब इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूँ अच्छे से, ठीक है, इसी लाइन को मैं दोनों तरफ एक्सटेंड कर देती हूँ, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये तो मैंने बना दिया। अब मुझे बात बताओ अब क्या करना है मुझे? मैंने यहाँ पे ये BD बना दिया। BD बना दिया क्या मैंने? नहीं। BD क्या होता है कि BO का डिस्टेंस 3.5 होना चाहिए और OD का भी डिस्टेंस 3.5 होना चाहिए। तो मतलब मेरे को यहाँ से ऊपर से 3.5 लेना है, नीचे से भी 3.5 लेना है इस लाइन पर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी? मैं कंपास उठाऊंगी, मैं अपना कंपास उठाऊंगी और मैं इस पे रेडियस जो है अपना 3.5 सेट करूंगी। मैं 3.5 सेंटीमीटर सेट करूंगी। देखो यहाँ पे 0 रखा और इसको ले गई मैं नीचे 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 और इसको देखो 0 पे रखा और इसको रख दिया 3.5। अब ये मेरा रेडियस 3.5 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा? मैंने ये लिया, ठीक है, सॉरी कट कट करना चाहिए मुझे, तो पेंसिल ही निकल गई भाई। हाँ सॉरी गाइज, ठीक है। अब O पे लिया, अब ये 3.5 है, ठीक है। 3.5 चेक कर लेती हूँ, हिला तो नहीं है ना। देखो 0 और 3.5 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? O पे रखूंगी नीडल और एक आंख बनाऊंगी ऊपर ऐसे, ठीक है, एक आंख बनाऊंगी ऊपर ऐसे और एक आंख बनाऊंगी नीचे। O पे रखकर और एक आंख बनाऊंगी नीचे ऐसे, ये एक आंख बनाऊंगी नीचे, समझ आ गया? मैंने 2 आंख बना ली 3.5 के ऊपर और नीचे, ठीक है। अब मेरा ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा B, ठीक है, और मेरा नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा D, क्लियर हो गया, ठीक है।
अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ज्वाइन करना है, मेरे को बस ज्वाइन करना है। तो मतलब मैं ए बी ज्वाइन करूंगी, ठीक है, फिर मैं ए डी भी ज्वाइन कर लूंगी, फिर मैं सी डी भी ज्वाइन कर लूंगी, और फिर मैं बी सी भी ज्वाइन कर लूंगी। क्लियर हो गया? तो ये देखो मेरा बन गया जैसे तैसे इतना छोटा सा मेरा क्यूटू सा रोम्बस। क्लियर हो गया? ये ए बी सी डी समझ आ गया? पेपर पे बनाओगे तो अच्छा बनेगा, लेकिन समझ आ गया ना कि पहले मैंने एसी बनाया 2.5 कर, ठीक है, मतलब मैंने पहले एसी बना 5 सेंटीमीटर का, फिर ओ ऐसे मार्क करा कि एओ 2.5 है और ओसी भी 2.5 पे है, फिर ओ पे मैंने 140 डिग्री बनाया, फिर मैंने लाइन बना दी थी 140 की इतनी बड़ी, फिर मेरे को चाहिए था सिर्फ 3.5 तो मैंने कंपास उठाया, 3.5 का ऊपर लगाया, 3.5 का नीचे लगाया, फिर मैंने सारे वर्टिसेस को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस। अब रोम्बस पे आ गए भाई वो, अब किस पे आ गए? रोम्बस पे आ गए। हम बनाते ही ऐसे, छोड़ो, रोम्बस पे आ गए हम। ये रोम्बस है हमारा, सपोज कर दिए, ऐसी कोई भी रोम्बस बना दी, मैंने उल्टा बना दिया, बस ऐसे ऐसे बनाते हैं ना हम, ठीक है, मैंने इसको ऐसे बना दिया, उल्टा करके बना दिया, कैसे भी बना लो ना, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, कैसे बना सकते हो, ठीक है, रोम्बस है। अब क्या करें, whose diagonals are of length 4 and 5, बस हमें ये दिया हुआ है कि एक की लेंथ भाई 4 है, एक की लेंथ 5 है, ठीक है, एक की 4 सेंटीमीटर है और एक की 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ। अब तुम बोलोगे मैम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें, हम कुछ भी नहीं दिया हुआ, एंगल भी नहीं दिया हुआ, बीच का साइड भी नहीं दिया हुआ, डायगोनल्स देकर छोड़ दिया है। तो भाई ध्यान दो, ये क्या है? रोम्बस। ये पैरेललोग्राम तो है नहीं, ये रोम्बस है। रोम्बस की हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? क्या डायगोनल्स इक्वल होते हैं? नहीं, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स इक्वल सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल के होते हैं। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, ठीक है, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल को भी करते हैं, ठीक है, और इसके एंगल जो होते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं, वो मीट एट 90 डिग्री भी करते हैं। ये याद आया? अब मीट एट 90 डिग्री तो मतलब इसका मतलब हमें ये वाला एंगल पता तो चल ही गया। अब क्या चाहिए बेटा? पहले वाला क्वेश्चन नहीं बन गया? ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब कि ये 4 सेंटीमीटर पूरा है तो ये 2 और 2 होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये 5 सेंटीमीटर पूरा है तो 5 सेंटीमीटर को 2 बार डिवाइड करोगे, मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। पिछले वाले पार्ट में भी तो करा था ना, 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे, देखो बन गया। अब इसको कैसे बनाएंगे? सेम तरीका मैं फिर से बना देती हूँ। सेम तरीका है, पहले वीडियो पॉज करके खुद बनाने का ट्राई करना, ठीक है, एकदम सेम है, लिटरली कुछ है ही नहीं डिफरेंट। ए बी सी डी, ठीक है, नाम दे दिया। पहले मैं एसी बनाती हूँ 4 सेंटीमीटर का, पहले मैं क्या करती हूँ, एसी बनाऊंगी 4 सेंटीमीटर का, 1 4, ये 4 सेंटीमीटर का मैंने एसी बना दिया, और छोटा कर दिया भाई साहब, कैसी बनाऊंगी मैं बोर्ड पे, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, 2 सेंटीमीटर पे मार्क लगाया, ये मैंने ओ बना दिया। क्लियर हो गया? मैंने ये ओ बना दिया। फिर क्या करा, 90 डिग्री बनाया मैंने इसमें। इसका एक और तरीका बता दूंगी मैं तुम्हें बनाने का। मैं पहले ये वाला, अच्छा यहाँ पे गिर गया था, ये तो भूल ही गई थी। हाँ, तो क्या करना है इस पे, ओ पे 90 डिग्री बनाना है। तो ये रखा मैंने यहाँ पे ओ पे, और इस पे मैंने बना दिया 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया। क्लियर हो गया? समझ आ गया? ये मेरा 90 डिग्री बन गया। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे चाहिए, 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे चाहिए। तो मैं फिर से अपना कंपास लूंगी, मैं अपना कंपास लूंगी और क्या करूंगी, अपना स्केल लूंगी। अब क्या करूंगी, 2.5 का रेडियस लूंगी इससे, 2.5, तो थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, 2 और ये है 2.5 मैंने ले लिया, ठीक है, 2.5 मैंने ले लिया। अब क्या करूंगी, ओ पे सेंटर और एक आंख ऊपर, एक आंख ऊपर और एक आंख हमारा नीचे, एक आंख हमारा नीचे, एक आंख हमारा नीचे। 2.5 2.5 दोनों पे मार्क कर दिया। अब ये ऊपर वाला मेरा बी हो जाएगा, जैसे इस डायग्राम में था, नीचे वाला डी हो जाएगा। पहले रफ डायग्राम बना लोगे तो तुम्हें आसानी होगी, ठीक है, कि क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। फिर क्या करूंगी, ए बी को ज्वाइन कर लूंगी, बी सी को ज्वाइन कर लूंगी, सी डी को ज्वाइन कर लूंगी और ए डी को ज्वाइन कर लूंगी। इन सबको ज्वाइन कर लूंगे, मेरा ए बी सी डी मेरा छोटा सा रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, मैं एक और तरीका समझाऊंगी, ठीक है। तो सपोज करो तुम्हारा एसी जो था ना, तुमने एसी सपोज करो
तुम्हारा 4 सेंटीमीटर का एसी था, बड़ा बना रही हूँ ताकि तुम्हें समझा सको, ठीक है। वैसे 4 सेंटीमीटर से ज्यादा ही बड़ा है ना, सपोज करो ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे इसको एक्चुअली में मेरे को 90 डिग्री भी बनाना है ओ पर, और ओ को मेरे को ऐसा बनाना है कि वो 90 डिग्री भी बनाए और एसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करे। तो जब 90 डिग्री बनाता है कोई भी एक लाइन है, उस पर अगर मैंने ये 90 डिग्री बनाया, अगर सपोज करो एसी है और ये लाइन मेरा बीडी है और मैं बोल रही हूँ बीडी 90 डिग्री बना रहा है एसी पे, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, बीडी परपेंडिकुलर है। मैं बोल सकती हूँ कि मेरा बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर। इतना तो सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि बीडी जो है वो परपेंडिकुलर तो है ही, साथ में बाइसेक्ट भी कर रहा है, साथ में मेरी एसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है, तो मैं बोलूंगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या बोलूंगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। वैसी सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ओ जो है वो मेरा परपेंडिकुलर, ओ पे ये जो लाइन जा रही है बीडी की वो परपेंडिकुलर तो है ही, साथ में बाइसेक्ट भी कर रही है। तो मतलब मुझे एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो एसी की। अब लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करने का एक तरीका होता है, क्या करते हैं हम, एक लेते हैं सी पे, ठीक है, हम नीडल रखते हैं सी पर पहली बार और उसका रेडियस ना कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, बट मोर देन हाफ होना चाहिए। मतलब मैंने सी पे रखा तो एसी से थोड़ा हाफ से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जैसे एसी के लगभग हाफ इतना है ना, तो थोड़ी सी बड़ी ले लो अपने अंदाजे से ही, कितना बड़ा ले लो, ठीक है, थोड़ा सा रेडियस बड़ा ले लो, हाफ से बड़ा, एसी के जितना भी हाफ है उससे बड़ा ले लो, अंदाजे से मेजर मत करने लग जाना, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ले लेना, मतलब ऐसा मत लेना कि इतना सा छोटा सा रेडियस ले लिया तुमने, ठीक है। अब सी पे रखा, अब क्या करना है, सी पे रखते रखते एक आंख बनानी है ऊपर, एक आंख बनानी है ऊपर ऐसे, ठीक है, एक आंख बनानी है ऐसे ऊपर, बना दी मैंने, देखा ऐसे बनानी है ऊपर, ठीक है, और एक आंख बनानी है ऐसे नीचे, ऐसे ऐसे, ठीक है, एक आंख बनानी है ऐसे नीचे, समझा कि ऐसे सपोज कर एक आंख बन गई, ठीक है। फिर वही रेडियस रखते हुए, रेडियस चेंज नहीं करना, जो यहाँ पे रेडियस था वही रेडियस कंपास को हिलाए बिना ए पे रखो और इसको एक और लाइन बनाओ, ठीक है, एक लाइन बनाओ जो पहले वाले आपको तुम्हारी काट रही हो, फिर इसको नीचे भी बनाओ उसी रेडियस से, ठीक है, एक और आंख बनाओ, ठीक है, एक और आंख बनाओ जो कि तुम्हारे पुराने आंख को काटेगी। अब इन दोनों को, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये जो लाइन आएगी ना वो परपेंडिकुलर भी होगी और वो बाइसेक्ट भी करेगी। मतलब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ही होगा और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ही होगा, तो मेजर करके देख लेना। अब क्या हुआ, अब हमें ये लाइन मिल गई, मतलब हमें ये वाली लाइन मिल गई, अब हमें बीडी बनानी है, तो मतलब बी मेरा 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे डी भी 2.5 ऊपर होना चाहिए। तो सेम स्टेप करूंगी, 2.5 का रेडियस लूंगी, एक आंख बनाऊंगी बी, एक आंख बनाऊंगी डी, फिर ए बी सी डी को ज्वाइन कर लूंगी ताकि ये भी 2.5 ये भी 2.5 हो जाए। समझ आ गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का ये तरीका होगा, लेकिन आप प्रोटेक्टर यूज कर सकते हो क्योंकि 140 डिग्री भी होता तो भी हम उससे ही करते, तो 90 डिग्री भी उससे बना सकते हो, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल मेंशन ना दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब करते हैं, अब हो गई हमारी एक्सरसाइज खत्म। अच्छा एक्सरसाइज तो हो गई खत्म, मुझे एक क्वेश्चन बताओ, क्या तुम मुझे एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बता सकते हो, क्या तुम मुझे एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बता सकते हो जिसमें डायगोनल्स इक्वल हो, रिवाइज करवा रही हो बस ऐसे 2 क्वेश्चंस नॉर्मल, ठीक है, क्विज टाइम, डायगोनल्स इक्वल हो और डायगोनल्स जो है वो मीट एट 90 डिग्री, ठीक है। पहला क्वाड्रिलेटरल ये बताना है, दूसरा क्वाड्रिलेटरल बताना है कि डायगोनल्स जो इक्वल है, सॉरी डायगोनल्स जो है वो नॉट इक्वल है, ठीक है, और डायगोनल्स जो है वो मीट एट 90 डिग्री। ये 2 क्वेश्चन के सवाल जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है, पॉज कर लेना, अब मैं आंसर बताऊं, ठीक है। तो डायगोनल्स इक्वल है, मैंने क्या बताया था, इक्वल 2 केसेस में हो सकता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल। डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री, अब मिलती 90 डिग्री पे डायगोनल्स किस में, स्क्वायर या रेक्टेंगल में, किस में मिलती है 90 डिग्री पे, स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल, तो डायगोनल्स नॉट इक्वल किस में होती है, पैरेललोग्राम या रोम्बस, यही 4 शेप्स पढ़ी है हमने। और डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री, तो कौन सी होगी, पैरेललोग्राम में क्या मिलती है 90 डिग्री पे, नहीं, रोम्बस पे मिलती है, तो ये क्या होगा, रोम्बस। क्लियर हो गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से तुम्हारी प्रॉपर्टी भी रिवाइज हो जाएगी और तुम्हें याद भी हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलो अब हम पढ़ेंगे जॉइनिंग ऑफ ट्रायंगल्स। आई गेस नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ लेते हो क्योंकि उससे फिर काइट भी रिलेट होएगा और फिर हम कॉन्टिन्यूसली पढ़ लेंगे, ऐसे बीच में नहीं तो एक क्लास का गैप आ जाएगा ना, फिर ऐसे फ्लो टूट जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं वो टॉपिक, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।